आत्मबल। अब अपने आत्मबल से मुझे इस पत्थर को इस नहर के पार ले जाना होगा। अरे ये तो उल्टे पांव भाग रहा है। फिर से बच गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये दिमाग मानने को तैयार नहीं है आगिल। ये कैसे हुआ? शशमाग, मैं बताती हूँ कि तुम्हारी आंखों ने क्या देखा है। तुम्हारा वीर, बालवीर, बेचारा क्रिंकार लोक में हर एक पड़ाव को आगिल की बनाई हुई मुसीबत सोच सोच कर पार कर रहा है, जबकि वो मुसीबत बनाई है उत्तान ने। सही कहा तुमने। शशमाग, अगर आज हमने बालवीर को मरने के लिए क्रिंकार लोक में ना ढकेला होता तो सच कह रही हूँ, सिर्फ बालवीर ही नहीं बल्कि महामहिम बनने की पूरी क्षमता है। क्या? हाँ। ये बालवीर आज मरेगा ना? हाँ, ये तो पक्का है। अभी तक तो आधे तक ही पहुंचा है ये। अभी तो आधा रास्ता, आधे पड़ाव बाकी है। मरेगा तो आज ही इसी क्रिंकार लोक में, ये तो पक्का है। रहे शाश्वान पिताजी, रहे शाश्वान। दुश्मनों की लाख कोशिशों को नाकाम करके मुझ पर किए हर वार को, हर हमले को नेस्त नाबूद करके आपका बेटा बालवीर आप तक पहुंच चुका है। बस अब कुछ ही पलों का इंतजार है। हमारी सच्चाई और अच्छाई की दुनिया में आपका स्वागत होगा पिताजी, आपका स्वागत होगा। आगिल, तुमने सुना ये क्या कह गया? हमारे सारे प्लान, सारे इरादे, हर हमले, हर कोशिश को नेस्त नाबूद कर दिया है इसने। शशमाग, देख मैं भी रही हूं कि बालवीर कहां तक पहुंच गया और सुन भी रही हूं कि वो क्या कह रहा है। हमारे गालों पर तमाचा मारा है इसने। उसका यहां तक पहुंच जाना और इतने घमंड से ये कहना
हमारे मुंह पर थप्पड़ है अगिल। हाँ, हमारे गालों पर थप्पड़ मारा है उसने, तो खा लो थप्पड़। ये ज्वालामुखी देख रहे हो? सोचो शशमाक, बिना शक्तियों वाला बालवीर कैसे पार करेगा इसे? काशवी बेटा, मम्मा की बात नहीं मानेगी। मैं अब तेरे बिना नहीं रह सकती बेटा। एक बार मर जा मम्मा के लिए, और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं पे रह जा। काशवी, सुनेगी ना मेरी बात? मरेगी ना बेटा? मर जा काशवी, मर जा काशवी। तुएर ने काशवी को सम्मोहित कर दिया। अब इस क्रिंकार लोक की धरती से मुझे अपने पिताजी तक पहुंचने के लिए सहायता मांगनी होगी। हे क्रिंकार लोक की पावन भूमि, ये गुहार है एक बेटे की जो अपने पिता के प्रेम से वंचित है। मेरी सहायता कीजिए, मुझे अपने पिता तक पहुंचने के लिए कोई साधन दीजिए। काशवी,
हो गया, तेरे मरने का इंतजाम हो गया काशवी। अब जैसे ही तू धीरे धीरे इस आग के अंदर आएगी ना, तब तुमने कहा था ये पार नहीं पहुंच पाएगा, ये तो पहुंच गया। अगिल! इतने सालों तक तुमने मेरे पिताजी को तड़पाया है, इतना दर्द दिया है, इसका हिसाब होगा, एक एक पल का हिसाब होगा। अब मैं और पिताजी मिलकर करेंगे तेरा सर्वनाश। पिताजी के शरीर में यह शू लटका हुआ है, शायद इसी की वजह से वो यहां पर कैद है। अगर मैं इसे निकाल दूं तो पिताजी आजाद हो जाएंगे, लेकिन मैं इसे निकालूं कैसे? मुझे इस शूल को इस तरह से निकालना होगा कि पिताजी को दर्द ना हो। तो आखिर एक झटके में पिताजी के शरीर से वो शूल निकलेगा कैसे? आप निश्चिंत हो जाइए पिताजी, अब कुछ ही देर में आपके शरीर से यह शूल बाहर होगा और आप इस कैद से आजाद हो जाएंगे। आगिल, वैसे तो मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी दिल में हल्का सा ख्याल आ रहा है, कहीं अगर बालवीर जीत गया तो भस्म के हाथों बच गया तो, है ना? हाँ, क्योंकि ऐसा हुआ है पहले। बालवीर को चारों तरफ से घेर लिया गया है, वो फिर भी बच के भाग गया। हाँ, निकला होगा पहले भी हमारे चंगुल से बचकर, लेकिन आज ये मरेगा, क्योंकि आज उसे हम नहीं, उसी का बाप भस्म मारेगा।
ये क्या कर लिया तुमने बालवीर? गलती से अपनी मौत को जगा दिया। तुम्हारे पिता तुम्हारे साथी नहीं बल्कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। वो तुम्हें खत्म कर देगा बालवीर। जीत गए हम आगिल, हम जीत गए। मुबारक हो। हमारे झूठ के जाल में फंसकर बालवीर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती आखिर कर ही दी। अब मरेगा बालवीर भस्म के हाथों। ये सब कुछ भस्म ने किया है और भस्म को जिंदा बालवीर ने किया है। आखिर मैं जीत ही गई। हमने खुद अपनी जान खतरे में डालकर कैद किया था भस्म को, और मैंने बालवीर के ही हाथों भस्म को आजाद करवा दिया। ये मुझसे क्या हो गया? भस्म को फिर से कैद करने या मारने के लिए हमारे पास कोई शक्तियां नहीं बची है। अब मरेगा बालवीर, चलेगा शाश्वान लोक, उत्तान, बेना, सिपाही, महल, अदालतें, शस्त्रागार, सब कुछ खत्म होगा। तीनों लोगों के सर्वनाश का आरंभ हो चुका है बालवीर। अब सिर्फ मौत होगी। ऐसा नहीं होगा, सौगंध है मुझे। इस धरती की, इस आकाश की, जल के एक एक बूंद की, वायु के हर एक अंश की, अग्नि के पावन ताप की, मैं वापस आऊंगा महामहिम, नई शक्तियां लेकर, नए शस्त्र लेकर, दुनिया को बचाने, बुराई को मिटाने बालवीर वापस आएगा। मारा जाएगा बालवीर।
समझ में आया, ये तोपें सिर्फ जीवित वस्तुओं पर वार करती है, निर्जीव वस्तुओं पर नहीं। अगर मुझे इस खाई को पार करना है तो मुझे किसी निर्जीव वस्तु का सहारा लेना होगा। तो यही है वो नहर जिसे कभी कोई पार नहीं कर सकता, ना चलकर और ना ही उड़कर। हाँ अकील, इस नहर के पार की दुनिया सिर्फ और सिर्फ उत्तान ने देखी है। बस उनको क्रंकार लोक में कैद करके वहां से लौटते वक्त महामहिम उत्तान ने ये अनगिनत तोपों की नहर बनाई थी, जिसे आज तक खुद उत्तान ने भी पार नहीं किया है, क्योंकि उस तरफ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो फिर ये बलवीर क्या खाक जाएगा। वाह आगे, इस बार काफी कठिन चुनौती का निर्माण किया है तुमने। ऐसी नहर तो केवल महामहिम उत्तान बना सकते हैं, पर तुमने इसे बना लिया और मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं इसे पार कैसे करूं। कहना मुश्किल है, लेकिन पहली बार तुमने मुझे प्रभावित कर दिया। बहुत अच्छे, लेकिन मैं भी बालवीर हूं। अपने पिताजी तक पहुंचे बिना चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे कोई भी चुनौती सामने क्यों ना आ जाए। आखिर कहां मिलेगी वो निर्जीव चीज? महामहिम उत्तान ही बना सकते हैं, नहीं, महामहिम उत्तान ने ही बनाई है। आगील तो सिर्फ तुम्हें इसके पास तक लेकर आई है। बालवीर उत्तान का, नहर उत्तान की, बारूद उत्तान का, मौत बालवीर की और जीत हमारी। नहीं 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 नहीं, नहीं। लेकिन हम इस कमरे में क्यों नहीं छुप रहे हैं बेनाम? क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। हमें कोई पीछे से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा ताकि हम यहाँ से भाग सकें। यहाँ से। तुम्हें क्या लगा तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं अंदर आ नहीं पाऊंगी? बहू, तुम ईवा के साथ यहीं हॉल में ही रहना। मैं अंदर से इस तरह भागते हुए आऊंगा जैसे अभी अभी डायरेक्ट बालवीर से मेरी बात हुई हो। और अगर आप वही कहिएगा जो हमने डिस्कस किया है। हाँ। पर दादू, क्या ये अपना मुंह खोलेगा? अरे बड़बोला है, बड़बोला। थोड़ा सा बहला फुसला के देखते हैं, हो सकता है काशवी को वापस लाने का कोई तरीका ही उगल दे। जी 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 पापा जी, चले चले ड्रामा शुरू करें। चाहिए चाहिए। अरे इसने उस दुनिया में ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इस दुनिया में लात पड़े? अरे बहू, बहू, ईवा, बालवीर से मेरी अभी अभी डायरेक्ट बात हुई है। मैंने बालवीर को बताया कि काशवी को किसी एक बदमाश ने कहीं दूसरी दुनिया में भेज दिया है। मैंने रिक्वेस्ट की कि वो काशवी को वापस लाने का कोई तरीका बताए, कोई रास्ता निकाले। तो क्या कहा बालवीर ने पापा जी? क्या जवाब दिया बालवीर ने दादू? बालवीर ने कहा है कि दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान, ताकतवर इंसान, जादूगर भी काशवी को वापस नहीं ला सकता। हे भगवान, अब अगर बालवीर ने ही मना कर दिया तो खेल खत्म। बात तो सही है। अब बालवीर से ज्यादा ताकतवर, बालवीर से ज्यादा जादू रखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है ना? है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बालवीर से ज्यादा ताकतवर और बालवीर से बड़ा जादू रखने वाला इंसान
इस धरती लोक पर है, और वो मैं हूँ। कुछ भी। क्या कुछ भी? बालवीर ने जो डर के मारे काम करने से मना कर दिया ना, वो काम तो मैं ऐसे चुटकियों में कर सकता हूँ। इस जादुई छर्रों की मदद से किसी से कुछ मत कहना। नहीं। ये जो जादुई छर्रे है ना, इसकी मदद से मैं इस दुनिया से सपनों की दुनिया में जा सकता हूँ आराम से। हाँ, मेरा एक बार मन भी हुआ था वहां जाने का, लेकिन क्या है ना, मैं यहाँ से वहां इस जादुई छर्रे की मदद से जाऊंगा ना, जो यहाँ से वहां गए ना, वो भी मेरे साथ साथ यहाँ वापस आ जाएंगे। मतलब ये दोनों? हाँ, ये दोनों। अरे जाकर कह देना अपने बालवीर से, वो जो काम कर नहीं सकता ना, वो ये शूरवीर तौबा तौबा बड़े आराम से कर सकता है। इसीलिए तो लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। सुना बहू, पोटली में रखे हुए छर्रे इस गधे को वहां ले जा सकते हैं। और इन्हीं छर्रों के जादू से जब ये वहां से आएगा तो वहां गए लोग भी आ जाएंगे, मतलब काशवी। ये क्या? पत्थर की मदद से नहर पार करने की जगह मैं तो बीच में ही अटक गया। अब अगर मैं इस पत्थर से उतरा तो मैं इन पक्षियों की तरह मारा जाऊंगा। अब क्या करूं? ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एक बार तो मुझे लगा कि बालवीर नहर पार कर जाएगा। हाँ, अगर उस पेड़ की डाली इसके हाथ आ जाती तो पार कर भी जाता, लेकिन अब फंसा है ना मझधार के बीचों बीच। अब क्या करेगा बालवीर? बेनाम, तुम्हारा जादू चल भी रहा होता ना
तो भी तुम मेरी जादुई शक्ति से बच नहीं पाती। मुझे तो बस काशवी से दरवाजा खुलवाना था। खैर, कोई बात नहीं। जाओ, पकड़ के लाओ उन दोनों को। जाओ। बहू, इसके पास जो जादू के छर्रे हैं उसके जरिए हम इसे वहां भेज सकते हैं जहां काशवी है। और फिर उन्हीं छर्रों की मदद से जब ये वापस आएगा तो काशवी भी आ जाएगी। हाँ, तो हमें ये छर्रे छीनने होंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर छीना झपटी में वो छर्रे उसने हम भी फेंक दिए तो, और हम लोग भी वहां ना पहुंच जाएं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस लालची इंसान से इसका जादू कैसे छीनना है मैंने सोच लिया है।